आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस यानी हिंदी में कहते हैं इसको वाक्य। वाक्य डेफिनेशन क्या है इसकी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस इट्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करे वह वाक्य या सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें एजर्टिव। एजर्टिव सेंटेंस या इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सेंटेंस हमें सूचना प्रदान करते हैं। सूचना प्रदान करते हैं। ये सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। इसका एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी ही है वो सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वर्ब है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है राधा वॉज राइटिंग एन एसे। तो राधा सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब और एन ऑब्जेक्ट, एन एसे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो सिंपल सा है, ये सेंटेंस सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल। दूसरा होता है नेगेटिव। हर कोई जानता है इसको, नेगेटिव को। नेगेटिव इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, जैसे कि दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके। तो दे जो है वो सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आ जाता है, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे अगला एग्जाम्पल, यू डिड नॉट रीड ए बुक यस्टरडे। तो देखो यू सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब और नॉट, नॉट तो है ही है, रीड मेन वर्ब और ये बुक, ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाइम यस्टरडे। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन डज नॉट कुक्स द फूड। तो यहाँ पर कुक्स ना आकर के कुक आएगा। ओके। ये प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो कुक आएगा। तो मोहन डज नॉट कुक द फूड, तो मोहन डज नॉट हेल्पिंग वर्ब होगी, डज और नॉट उसके बाद। ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही अगला है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं, देख तो क्या है, जो प्रश्न करें। जैसे कि ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है, पहला क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड वो होता है, इन प्रश्नों के आंसर जो होते हैं ना, वो यस या नो में दिया जा सकते हैं और कोई इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आर यू रीडिंग ए बुक, आर हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ठीक है। यू सब्जेक्ट, रीडिंग मेन वर्ब और एक बुक ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला एग्जांपल है इसमें, इज ही फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ। इज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, फ्लाइंग मेन वर्ब, एक काइट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन द रूफ ये अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे इसमें अगला एग्जांपल क्या दे रखा है भाई, वाज ही टीचिंग इन द क्लास। क्या वह कक्षा में या क्या वह कक्षा में पढ़ा रहा था। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हुआ क्लोज एंडेड। अब पढ़ते हैं ओपन एंडेड क्या होते हैं। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब यस और नो में नहीं दिए जा सकते, इनके लिए एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है। इन क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर होती है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल इनके इस तरह से हैं। पहला एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया। क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि व्हाट, तो व्हाट मान क्या होता है? क्या। ऐसे होता है वेयर, कहाँ। ठीक है। ऐसे व्हेन, कब।
ओके, जैसे हाउ, कौन, हाउ मीन्स कैसे, हु, कौन, ओके। तो इस तरह के और भी शब्द हैं, तो इनसे प्रश्न पूछा जाए तो वो कह रहा है कि जे क्वेश्चन वर्ड है, इन्हें कहते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। तो जिन शब्दों से प्रश्न किया जाता है वो पहले, फिर उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें है व्हाट आर यू डूइंग, तो देखो पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यू सब्जेक्ट हुआ और डूइंग मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऐसे नेक्स्ट है व्हेन विल यू कम टू स्कूल, तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड हुआ मतलब कब, विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कम मेन वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी प्रकार है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब और योर नेम। नेक्स्ट व्हाई आर यू नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये नॉट हो गया, ये फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इनके आंसर यस और नो में नहीं दिए सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, व्हेन विल यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कब आओगे, अब बताओ क्या इसका उत्तर यस और नो में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप स्कूल कब आओगे, कल आओगे, परसों आओगे, इसके बाद भी जो भी है, ठीक है। अगला इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। आज्ञा सूचक, ए सेंटेंस दैट शोज रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, ETC। जो सेंटेंस जिसमें आदेश हो, क्या हो, आदेश या आज्ञा, आदेश हो, आज्ञा हो, विनती हो या सलाह, ठीक है, तो आदि। इस तरह का यदि किसी सेंटेंस में ऐसा भाव आता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि इन सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है। हेयर यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पर सब्जेक्ट यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। क्यों अंडरस्टूड होता है, क्योंकि जो किसी को सलाह देने का काम हो या रिक्वेस्ट करने का काम हो या ऑर्डर देने का काम हो, ये सामने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो सामने जो व्यक्ति होता है वो होता है सेकंड पर्सन यू, ठीक है। यदि किसी को नहीं पता है तो फिर हम आगे प्रोनाउंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र होगा। फिलहाल के लिए समझना ना कि जो सामने व्यक्ति होता है वो सेकंड पर्सन यू ही होता है, इसीलिए यहाँ पर हर एक सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है, क्योंकि वो हर एक सेंटेंस में यू मान लिया जाता है। जैसे क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर, तो यू क्लोज द डोर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यू नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया, ओके। ऐसे है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर है। दूसरा सेव योर मनी, इसमें सलाह है, अपना धन बचाइए। बी पंक्चुअल, हमेशा मतलब समय निष्ठ रहिए, तो ये भी एक तरह से एडवाइस है। स्टॉप टॉकिंग, ये ऑर्डर है, बातें बंद कीजिए, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें सर रिक्वेस्ट का तो आए नहीं, चलो कर देते हैं, कहते हैं ना प्लीज हेल्प मी, तो ये हो गया रिक्वेस्ट बता रहा है। या फिर कह सकता है प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट हो गई। तो जिन सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का भाव हो वो कहलाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इनको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ओके। इच्छा सूचक वाक्य ये क्या होता है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, होप, डिजायर, जो जिस वो वाक्य जिनमें इच्छा, आशा या आशीर्वाद, जिन सेंटेंस में आशीर्वाद या शाप का भाव होता है, आशीर्वाद हो, शाप हो, इच्छा हो, इनका भाव होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मे योर ड्रीम कम्स ट्रू, एग्जाम्पल है इसका, मे योर ड्रीम कम्स ट्रू, आपके सपने सच हो गए, ठीक है, ईश्वर करे आपके सपने सच हो गए।
तो एक तरह से एक आशीर्वाद ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट, मे सक्सेस फॉलो यू, मे सक्सेस फॉलो यू, जो सफलता आपका पीछा करे या फिर सफलता आपके पीछे आए। मे योर जर्नी बी सेफ, आपकी जो यात्रा है वो सुरक्षित रहे, है ना। तो ये आशीर्वाद का भाव होता है। मे लाफ्टर सराउंड यू, आपके चारों ओर खुशियाँ रहें। मे योर डेज बी फिल्ड विद लव, आपके दिन खुशियों से भरे रहें। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आशीर्वाद हो या फिर होप की बात की जाए या फिर इच्छा की बात की जाए तो वो किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैलकुलेट किए जाते हैं। अगला सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें अपने हृदय की बिना सोचे समझे शब्दों को इस्तेमाल किया जाए, बिना सोचे समझे हमारे मुख से जो वाक्य निकलते हैं उनको कैलकुलेट किया जाए, तो वो आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, या फिर सरप्राइज, इमोशन, फीलिंग और सरप्राइज। स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होती है कि सपोज करो आप बहुत ध्यान से कहीं स्थान पर बैठे हो और पढ़ रहे हो, अचानक से आपके सामने से सांप निकल जाए या फिर अचानक आपके सामने सांप आ जाए या शेर आ जाए, तो उस समय हमारे मन में जो वाक्य आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उस समय जो हमारे मन में जो सेंटेंस आएंगे बिना सोचे समझे हमारे मुख से जो आवाज़ निकलेगी वो कौन सा कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो वो दुख भरी भी हो सकती है, वो सौरों को भी फील कर सकती है। ठीक है, सौरों, तो सौरों को मतलब होता है दुख, ग्रीफ, वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो वर्ड खुशी के भी हो सकते हैं। ठीक है, वो वर्ड सरप्राइज के भी हो सकते हैं, सरप्राइज के भी हो सकते हैं। ओके, तो सौरों को रिप्रेजेंट करता है एलाश। ठीक है, या फिर या फिर ओ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, सौरों को। ठीक है, ऐसे जॉय को रिप्रेजेंट करता है हुर्रे। ठीक है, ऐसे ही ओके, तो ये दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला सरप्राइज को जैसे कि व्हाट, ओके, एक्सक्लेमेशन साइन इनमें रहता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, एलास आई हैव लॉस्ट माई फोन, तो एलास आ गया तो इसका मतलब उसको दुख हो रहा है। एलास, इस चीज़ से समझ जाना चाहिए, एलास आई हैव लॉस्ट माई फोन मतलब उसको दुख फील हो रहा है। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच, तो हमने अपनी खुशी का इजहार किया है तो उसके लिए हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ओके, जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल है, एलास माई ग्रैंड मदर इज नो मोर। ठीक है, तो ये एलास माई ग्रैंड मदर इज नो मोर, तो ये दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई फूल्ड यू, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया, उल्लू बनाया, तो ये खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके। जो दूसरा कर रहा है, व्हाट अ डिलीशियस फूड, ये एक्सक्लेमेशन शान इसके बाद में लग रहा है, तो ये इसको सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरप्राइज, व्हाट अ डिलीशियस फूड। ठीक है, जैसे हिंदी में इसको कहें कितना टेस्टी खाना है, कुछ लोग सोचेंगे ये तो इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें व्हाट आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है लेकिन क्या इसमें क्वेश्चन का भाव है, क्या इसमें ये पूछा गया है कि खाना कितना टेस्टी है, बताना पड़ेगा कि भाई कम टेस्टी है, ज़्यादा नहीं, वो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि खाना कितना टेस्टी है, बहुत टेस्टी खाना है। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस